स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगाव। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है कैंसर के बारे में। इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। हाल ही में एक रेयर सक्सेसफुल स्टडी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेडिकल ट्रायल्स हैव शोन अ रेयर रिजल्ट वेयर कैंसर हैज कंप्लीटली वैनिश्ड इन ऑल द पेशेंट्स हु वर देयर इन दिस स्टडी। और ये इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी वाली ये स्टडी चल रही थी, इम्यूनोथेरेपिक ट्रीटमेंट दी गई थी जिससे कैंसर कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को समझेंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट मेथड था ये। जनरली हम लोग कैंसर के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही, व्हाई दिस इज अ वेरी रेयर रिजल्ट, ये हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे, और वो है क्या ये ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल होगी। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। तो ये सारी चीजें आप समझोगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। फाउंडेशन कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है हमारा। 20 जून 2022 से 6 PM फर्स्ट क्लास चलेगा। लेट मी टेल यू सम फीचर्स ऑफ आवर फाउंडेशन बैच। हमारी फाउंडेशन बैच में जो USP है, यूनिक एक प्रोपोर्शन है हमारा, दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप। 1-to-1 मेंटरशिप में एक तो लाइव क्लासेस चलेंगी, आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे जो मेंटर्स रहेंगे दे विल बी अवेलेबल ऑन कॉल, व्हाट्सएप एंड ईमेल फॉर यू। आपके लिए कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा। आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी उसमें मदद की जाएगी। आंसर राइटिंग में आपकी मदद होगी। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद MCQs और आंसर राइटिंग की जाएगी। और आपकी जो गाइडेंस होगी, आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एकेडमिक तो मिलेगी, बट इवन फॉर नॉन एकेडमिक डाउट्स, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए UPSC सिविल सर्विसेज में इट्स ऑल अ मेंटल गेम। आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वो मोटिवेशन फैक्टर्स की पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है। सो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स बोथ वुड बी क्लियर्ड, दैट वुड हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन। डू अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स। और आप जानते हैं कि इस कोर्स की कीमत थी 25,000 रुपीज, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट चला था इस पे पहले 200 स्लॉट्स के लिए, जहां पे कोर्स आपको 20,000 में मिला था, बट 200 से ज्यादा सीटें भर चुकी है ऑलरेडी हमारी। लेकिन अभी भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोड इस्तेमाल करें राहुल लाइव, यू विल गेट द कोर्स एंटायरली फॉर 18,500, जहां पे आपको 10 महीने क्लासेस चलेंगी। 10 महीने की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आपके लिए बनाई गई है। फाउंडेशन बैच, GS स्टडीज, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, जहां पे आपको 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी, राइट एज पर द शेड्यूल। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। चलिए चर्चा वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्टडी हुई हाल ही में, स्टडी पब्लिश हुई न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे आप देख सकते हो, PD-1 ब्लॉकेड इन मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट लोकली एडवांस्ड रेक्टल कैंसर स्टडी हुई, जहां पे रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल। यहाँ पे 12 लोग ट्रायल में थे, और 12 के 12 लोगों में जहां पे स्टेज 2 स्टेज 3 कैंसर था, रेक्टल कैंसर, दैट हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। तो हम लोग इस स्टडी के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन इस स्टडी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कैंसर के बारे में जानना पड़ेगा, साथ ही साथ कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये कैंसर होता क्या है? आई एम क्वाइट श्योर कि मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स नो व्हाट इज कैंसर, बट लेट मी जस्ट टेल यू इन वेरी सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स। कैंसर एक डिसीज है जहां पे हमारी बॉडी की जो सेल होती है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर अनकंट्रोलेबली ग्रो हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर वो हेल्दी सेल है, नॉट एन इशू। अगर अनकंट्रोलेबली ग्रो हो जाए तभी फैट डिपोजिशन हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, नॉट एन इशू। लेकिन कैंसर में कहूंगा, अगर एक स्टेटमेंट दे दो, कैंसर इज अ जेनेटिक डिसीज, द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी यस। कैंसर एक जेनेटिक डिसीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर मेरे पूर्वजों को कैंसर था तो मुझे भी कैंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैंसर का मतलब है कि पेशेंट के इंडिविजुअल जीन में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ पर्टिकुलर सेल्स में कुछ जेनेटिक चेंजेस हुई है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर तरह की सेल बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है अनकंट्रोलेबली, और ये आपकी बॉडी को हार्म कर रही है। तो कैंसर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो किसी भी सेल में एक छोटा सा जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, वो कंटिन्यूअसली अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वो एक ट्यूमर बन जाएगा। अब देखिए, नॉर्मली
मैं समझाता हूँ आपको। अगर मुझे खरोच हो जाए, राइट, खरोच हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा एक डार्क चीज बन जाएगी और वापस स्किन रिजुविनेट हो जाएगी। तो स्किन बन रही है मतलब नए सेल बन रहे हैं, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस से नई सेल्स बन रही है और मेरी वापस स्किन आ रही है। लेकिन अगर समझ लीजिए कैंसर में क्या होगा, माइटोसिस होगा, लेकिन माइटोसिस फॉर दिस म्यूटेटेड सेल्स इट हैपेंस कंटिन्यूसली, और वो बहुत ही फास्टली ग्रो होंगे और वो आपकी नॉर्मल प्रोसेस को, नॉर्मल बॉडी को और वीक करते रहेंगे। कैंसर सेल्स दे डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स बिकॉज देयर जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट, देयर इज सम चेंज। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एक उदाहरण देता हूँ। एक तरह की कैंसर सेल आ चुकी है जो मेरे बॉडी में आ चुकी है समझ लीजिए, और वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रही है और वो मेरे इम्यून सिस्टम से छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं अंदर में एक ट्यूमर बन जाता है, इस तरह का ट्यूमर बन जाता है कि पूरी पूरी बॉडी को ही वो खोखला कर देता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर। और आपको ध्यान देना है कि कैंसर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर या फिर बेनाइन कैंसर, जहां पे वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, और वो हो तो भी। मैलिग्नेंट ट्यूमर आपकी बॉडी को हार्म करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी के किसी भी पार्ट भी हो सकता है। अगर एपिथेलियल सेल्स में हो जाए, जैसे कि स्किन में, बॉडी कैविटी में या ऑर्गन में, देन इट इज कॉल्ड एज अ कार्सिनोमा। अगर आपकी बोन्स में, सॉफ्ट टिश्यू में हो जाए, जैसे कि कार्टिलेजेस वगैरह में, इट इज कॉल्ड सार्कोमा। अगर आपकी प्लाज्मा सेल्स में हो जाए, उसे कहते हैं माइलोमा। अगर आपकी ब्लड सेल्स में हो जाए, वी नो दैट इज ब्लड कैंसर इज ल्यूकेमिया। अगर आपकी इम्यून सिस्टम में हो जाए, कि लिम्फ नोड्स में, आपकी टेस्टिकल्स में, स्प्लीन में, स्टमक में, देन इट इज कॉल्ड एज लिम्फोमा। कई बार कैंसर मिक्स तरह के भी होते हैं विच डिराइव फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। अलग अलग मल्टीपल सेल्स टिश्यू से कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो जानकारी थी अबाउट कैंसर। अब कैंसर अगर हो गए, स्पेशली मैलिग्नेंट कैंसर अगर हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट की क्या प्रोसेस है। देखिए, ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं। हम क्वाइट श्योर आपने बहुत सारे तरीके सुने भी होंगे, कई बार चर्चा का विषय बनता है, न्यूज़ में बहुत सारी खबरें आती रहती है। तो किस तरह की ट्रीटमेंट चलती है। द मेजर ट्रीटमेंट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, आपने जरूर सुना होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बट बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। एक हो गई हार्मोन थेरेपी। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर इज कनेक्टेड टू हार्मोन्स, तो हार्मोन थेरेपी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है ट्रीटमेंट मेजर। या फिर प्रोस्टेट कैंसर में भी हार्मोन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो हम लोग सर्जरी करके उस ट्यूमर को डायरेक्टली हटा भी सकते हैं। सर्जरी इज अनदर मेथड, राइट। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, स्पेशली ल्यूकेमिया, अगर ब्लड कैंसर वगैरह है तो आपकी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी को भी इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स या फिर किसी तरह की मेडिसिन देंगे जिसकी वजह से जो कैंसर के सेल होंगे उसको खत्म कर देना। अब हेवी डोसेस आपको दिए जाएंगे। कैंसर ट्रीटमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कीमोथेरेपी हो या फिर रेडिएशन थेरेपी हो, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। अब समझ लीजिए, सर्जरी करके मैंने कैंसर का ट्यूमर तो हटा दिया, लेकिन अभी भी कैंसरस सेल कहीं पे बाकी है, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, तो आई गो फॉर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। टारगेटेड रेडिएशन आपको देंगे, हाई एनर्जी एक्सरेज या फिर दूसरी रेडिएशन आपको देंगे, जिससे कि टारगेटेड जगह पे वो कैंसर के सेल खत्म हो जाए। या फिर टारगेटेड केमिकल्स आपको दी जाएंगी, आपको हैवी डोसेस दी जाएंगी, जिससे कि वो कैंसर के सेल खत्म हो जाए। लेकिन इन दोनों ट्रीटमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैटरल डैमेज। अब कोलैटरल डैमेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल दो आप टैबलेट या फिर आप रेडिएशन दे रहे हो कि आपकी कैंसरस सेल खत्म हो जाए, लेकिन वो आपकी अगल बगल की नॉर्मल सेल्स को भी खत्म कर रहा है। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कीमोथेरेपी कोई अंडरगो जा रहा है, कि कोई अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहा है, रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, तो उनके बाल चले जा रहे हैं, काफी ज्यादा वेट लॉस हो गए, काफी ज्यादा वीक हो गए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैटरल डैमेज। इट इम्पैक्ट्स योर नॉर्मल सेल्स ऑल्सो। इसके अलावा आजकल टारगेटेड थेरेपी भी आ चुकी है। टारगेटेड थेरेपी मतलब अगर समझ लीजिए कहीं भी एक ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अगर उस ट्यूमर को कहीं से ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो आजकल कुछ इस तरह की टेक्निक आ गई कि टारगेटेड थेरेपी में जिस वेसल से या फिर जिस किसी ब्लड वेसल से उसको ब्लड जा रहा है उसको रोक देंगे, तो ताकि उस ट्यूमर को ब्लड ही ना पहुंचे और ट्यूमर खुद ही खत्म हो जाए। इस तरह की भी ट्रीटमेंट आ चुकी है। अब इसी का एक वेरिएंट है, मैं कहूँगा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैंसरस सेल कुछ इस तरह की हो चुकी है जो मेरे इम्यून सिस्टम को धोखा दे रहा है, जो मेरे इम्यून सिस्टम से छुपा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा है। तो किस वजह से वो छुपा हुआ है, अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उस पर्टिकुलर सेल की जेनेटिक टेस्टिंग करके, और मेरा इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, तो कैंसर सेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा सबसे बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होगी इम्यूनोथेरेपी। क्योंकि देखिए, सिंपल चीज़ है, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए, अगर कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस मेरी बॉडी में घुस जाए, तो मेरा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उस पर एक्ट कर देता है और उसी को मार देता है।
दैट्स द बेस्ट इम्यून सिस्टम, इजंट इट? लेकिन कैंसर सेल में मेरे इम्यून सिस्टम से छुपा हुआ है, अगर मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा और कैंसर सेल को ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी खत्म कर पा रही है, डोंट यू थिंक देयर इज अ बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट? तो इम्यूनोथेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं, काफी नेसेंट स्टेज में इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है, और हमारी जो चर्चा होने वाली है इट इज कनेक्टेड टू दिस इम्यूनोथेरेपी इटसेल्फ। और यहाँ पे काफी बड़ी सक्सेस मिली है। सक्सेस किसे मिली है आपको ध्यान देना है। दिस स्टडी वाज डन बाय मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में, और इन्होंने अपनी जो स्टडी है उसको पब्लिश किया है इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो मैंने आपको बताया। इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी हुई ये पर्टिकुलर स्टडी है, जहां पे 12 पेशेंट्स थे, 12 पेशेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्हें रेक्टल कैंसर था। राइट, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे एंड पॉइंट में एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं कहूंगा कोलन और रेक्टम होता है, वहां पे कैंसर हो गया, और यहाँ पे इन्होंने कोई सर्जरी नहीं की, कोई कीमोथेरेपी नहीं की, और इन्हें केवल इम्यूनोथेरेपी के ट्रीटमेंट से इनको ट्रीट कर दिया गया। अब इन्हें किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई? इन्हें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉल्ड एज डोस्टारलिमाब दिया गया। डोस्टारलिमाब एक एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दी गई। इन्हें हर 3 हफ्ते में, 6 महीनों के लिए हर 3 हफ्ते में एक डोज इसका दिया गया, इसकी ट्रीटमेंट दी गई थ्रू डोस्टारलिमाब, और उसके बाद इन्हें स्टडी किया गया। स्टडी भी किया गया ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स की वापस कैंसर आ रहा है कि नहीं। स्टेज 2 और स्टेज 3 के रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स थे ये। तो इस पर्टिकुलर चीज को देने के बाद जो मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर था ये ट्रीट हो चुका है, रेक्टल कैंसर ट्रीट हो चुका है। अब ये एग्जैक्टली मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी सेल्स में अगर एक जीन बदल जाएगा, व्हाट इज एमएमआर डेफिशिएंट कैंसर, जिसको अभी ट्रीट किया गया है, आपकी सेल्स में म्यूटेशन हो जाएगी, जहां पे आपकी सेल जो आपका परफेक्ट डीएनए है वो डीएनए कॉपी नहीं कर पा रहा है। आपका एक सेल बन चुका है जहां पे डीएनए में कोई मिसमैच है, तो वो उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर। तो यहाँ पे आपकी सेल्स में डीएनए में कुछ मिसमैच हो जाएगा जो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, जो आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहा है, और ये सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं। और इस तरह का कैंसर आपको मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलन में मिलता है, रेक्टम में रेक्टल कैंसर, कोलन कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कई बार ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भी इस तरह के होते हैं, एमएमआर डेफिशिएंट, राइट, मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर। तो इसको ट्रीट किया गया। अब इसको ट्रीट कैसे किया गया? देखिए, नॉर्मली एमएमआर डेफिशिएंट कैंसर में क्या होता है कि ये सेल हमारी इम्यून सिस्टम से छुप जाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। अब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर PD1 प्रोग्राम डेथ 1 प्रोटीन होता है जो हमारी टी सेल एक्टिविटी, टी सेल क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है। आप जानते हैं बी सेल और टी सेल, टी सेल कई बार बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, टी सेल खुद भी इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं कहूँगा म्यूटेटेड सेल्स है उनमें PD1 ब्लॉकेड हो जाता है। PD1 की वजह से क्या होगा? आपकी टी सेल एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो डोस्टारलिमाब दिया गया, डोस्टारलिमाब से PD1 ब्लॉकेड को हटा दिया गया, यानी कि जो PD1 ब्लॉकेड हो रहा था, प्रोग्राम डेथ 1 सेल्स की ब्लॉकेड हो रही थी, उसको हटा दिया गया, और जिससे टी सेल एक्टिविटी वापस रीजनरेट हो गई, यानी कि ब्लॉकेड हट गई, टी सेल एक्ट करने लगे, और टी सेल्स ने स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को खत्म कर दिया। यानी कि इंसान की जो भी यहाँ पे ट्रायल पर्सन्स थे, उनका खुद का इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे रिस्पॉन्स करके कैंसर सेल को खत्म कर दिया। दैट इज हाउ दिस इम्यूनोथेरेपी वर्क हियर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नई ट्रीटमेंट की मेथड है? देखिए, नहीं, PD1 बेस्ड इम्यूनोथेरेपी कोई नया मेथड नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया अलग अलग कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इट इज नॉट अ न्यू प्रोसेस, बट why there is so much of hue and cry? क्योंकि आप देख सकते हो astonishing result in the drug trial, astonishing. Now the question is, why was this astonishing? क्यों astonishing था? पहली बार, फर्स्ट टाइम हर एक पेशेंट में कैसे कैंसर वैनिश हुआ? थ्रू इम्यूनोथेरेपी। अब जब हम लोग इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं, PD1 बेस्ड इम्यूनोथेरेपी की भी बात कर ले, तो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, पहले भी इसको एम्प्लॉय कर चुके हैं। बट जनरली इम्यूनोथेरेपी कब दी जाती है? इम्यूनोथेरेपी आपको दूसरे प्रोसेसेस होने के बाद दी जाती है, यानी कि कीमोथेरेपी हो जाए, रेडिएशन थेरेपी हो जाए, या फिर सर्जरी हो जाए, जो भी आपके बचे कुछ कैंसरस सेल्स है उन्हें खत्म करने के लिए इम्यूनोथेरेपी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है एट द एंड स्टेज। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज में ही, यानी कि पहली ट्रीटमेंट में, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही इम्यूनोथेरेपी है। इसका मतलब है कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, कोई रेडिएशन थेरेपी की जरूरत नहीं है।
और इसका वही बिगेस्ट एडवांटेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने किसी कैंसर पेशेंट को देखा है, अगर कोई कीमोथेरेपी से गुजरा है, कोई रेडियोथेरेपी से गुजरा है, आपने उनको देखा होगा, दे मस्ट हैव गॉटन वेरी वीक, बाल चले गए, बॉडी वीक हो गया, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। लेकिन अगर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट दी जाए, देन द पेशेंट वुड बी फिट, दे विल हैव विगर, उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, सेक्सुअल हेल्थ पॉजिटिव रहेगी, ब्लैडर कंट्रोल, बाउल फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोलन एंड रेक्टल कैंसर हियर, सो ये सारी चीजें नॉर्मल ही रहेगी। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इम्यूनोथेरेपी कंपेयर टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। इसीलिए इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई चल रहा है, इसलिए बताया गया एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स। तो इमेजिन कीजिएगा, इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या है कि सेम चीज जैसे कि आप एक केमिकल या फिर एक गोली ले रहे हो जिससे कि आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कैंसर सेल को खत्म कर रही है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट इन द सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। अब आपको लग रहा है सर तो बहुत सही चीज है, दिस इज हाईली एडवांटेजेस, है ना, क्योंकि अगर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट आ जाएगी तो हम लोग कैंसर को हरा सकते हैं काफी आसानी से। तो ये इंडिया में कब आएगी? विल इट बिकम वेरी प्रिवेलेंट इन इंडिया वेरी सून? देखिए, इस पूरी ट्रीटमेंट में कॉस्ट सबसे बड़ा मेजर हर्डल है, और अभी फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है। आपने देखा पेपर पब्लिश हुआ है, द रिसर्च इज स्टिल वेरी वेरी नेसेंट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट चल रही है, बट दैट इज हाईली एक्सपेंसिव एंड ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल। क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्ट लग जाता है। देखिए, एक नॉर्मल जेनेटिक टेस्ट करने के लिए ही, जैसे कि अगर समझिए कैंसरस सेल है, उस कैंसरस सेल की मुझे जेनेटिक टेस्ट करनी है, उसमें पता चलना है कि PD1 ब्लॉकेड हो रहा है, वो टेस्ट करने के लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट जैसे शुरू हो जाएगी तो 4 लाख प्रति महीना आपको ट्रीटमेंट के लिए लगेगा, और ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने तो चलेगा, 6 महीने से 1 साल द ट्रीटमेंट वुड गो ऑन, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी मतलब 1 साल अगर ट्रीटमेंट चला तो 50 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट आपका चला जाएगा। वेरी ह्यूज लॉस, इजंट इट? दैट इज वाई इट इज नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अभी फिलहाल इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है, अगर आपके पास CGHS हेल्थ कार्ड है, वेरी हाई एंड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है, देन इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट can become an option, but right now it is very expensive and unaffordable for common people in India. इनफैक्ट ये एक उदाहरण है प्रिसीजन मेडिसिन टेक्निक का ही, जो मैंने आपको बताया अभी भी काफी नेसेंट स्टेज में है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं, जिस तरह की रिसर्च चल रही है, जिस तरह की दिशा मिल चुकी है टुवर्ड्स कैंसर ट्रीटमेंट, शायद 1 दशक में ये कॉमन ट्रीटमेंट बन सकते हैं, यानी कि आने वाले अगले 10 सालों में दिस माइट बिकम अ कॉमन ट्रीटमेंट मेथड फॉर कैंसर, इम्यूनोथेरेपी। अभी फिलहाल इट इज द टेस्टिंग इज गोइंग ऑन फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, राइट, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इसके ऊपर जरूर वर्क करेगा, बट अगले 10 सालों में इट विल बिकम अ common mode of treatment. We might speculate on that, right? So this was the discussion about the research that was going on कि cancer patients क्योर हो चुके हैं without any chemotherapy, without radiotherapy, just through immunotherapy. I hope everything is clear for you. In इस particular discussion में बहुत सारे MCQs आ सकते हैं regarding cancer, regarding cancer treatment, regarding immunotherapy, and about this particular research. That is it from my side right now. Thank you for watching this. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।